नमस्कार। आज से दीपावली का पंच महापर्व आरंभ हो चुका है और दीपावली के दौरान हम कई बार आतिशबाजी और खान पान को लेकर लापरवाही बरत लेते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं सूरतगढ़ के सिटी हॉस्पिटल। वहाँ के एमडी डॉक्टर जयंत व्यास ने हमें बताया कि दीपावली के दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। सभी इंडियन न्यूज़ चैनल दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि धनतेरस का दिन है और आज से ही दीपावली का पर्व शुरू हो रहा है। इसमें हमारा जो दीपावली का त्यौहार है वो पटाखों से शुरू होता है। इसमें दीपक भी जलाए जाते हैं। खान पान भी हमारा थोड़ा सा हटकर होता है, सामान्य खान पान से अलग। इसमें मिठाइयाँ वगैरह होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें पटाखों से विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सबसे ज़्यादा पटाखे जो है वो बच्चों ही इनका यूज़ करते हैं। बच्चे ही पटाखे बजाते हैं और बच्चे पटाखे बजाने के साथ साथ हमें गॉगल्स पहनने चाहिए ताकि हमारी आँखों का बचाव रह सके। और बड़ों का साथ होना ज़रूरी है। अगर बच्चे पटाखे चलाते हैं तो बड़े आदमी कोई ज़रूर साथ रहें ताकि सावधानी बरती जाए, दूरी से पटाखे चलाएं, कपड़े का भी ध्यान रखें और हर तरीके की सावधानी इसमें ज़रूरी है। सर, दीपावली का चूँकि माहौल है और ऐसे समय में हम जो नियमित खान-पान के मुकाबले कुछ खान-पान में बदलाव भी होता है चूँकि दीपावली के त्यौहार में, तो ऐसे में हमें क्या सावधानी रखनी ज़रूरी है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस त्यौहार के दौरान हमारा खान-पान जो है सामान्य खान-पान से थोड़ा-सा हटके होता है। वो भारी खाना होता है, मिठाई, स्वीट्स वगैरह हमारे जो ट्रेडिशनल फूड हैं वो होते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ख़ास तौर से जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो मीठे से दूर रहें। नहीं तो क्या होगा कि उनको लेने के देने बढ़ जाएँगे। अगर वो मीठा खाएँगे, शुगर बढ़ जाएगी और वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, सामान्य आदमी भी अगर खाता है तो उसको थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए और अपने जो एपेटाइट है उसके अनुसार खाना चाहिए और खाने के बाद थोड़ा-थोड़ा व्यायाम ज़रूर करें ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। आजकल शुगर फ्री के नाम पर भी कुछ मिठाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या वे वास्तव में शुगर फ्री हैं? बिल्कुल शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आ रही हैं और वो मिठाई इसीलिए है कि वो शुगर का पेशेंट अपने आप को थोड़ा-सा अलग हटके ना फ़ील करे, क्योंकि जो परिवार में और मेंबर्स होते हैं वो मिठाई खा रहे होते हैं और वो नहीं खाता है तो उसको थोड़ा महसूस होता है। इसलिए शुगर फ्री मिठाइयाँ आ रही हैं, परंतु मिठाई में कहीं न कहीं शुगर तो नहीं होती पर उसमें मावा भी होता है, घी भी होता है, तेल भी होते हैं, तो वो भी उसको नुकसान कर सकते हैं। तो वो अगर लें तो बहुत कम मात्रा में लें ताकि उसके शरीर पर नुकसान नहीं हो। सर, एक चीज़ जो भ्रांति है लोगों के अंदर कि मिठाई खाएं मगर उसको पचाने के लिए उतना ही व्यायाम, उतना ही ज़्यादा पैदल भी चलना है। क्या ये भ्रांति है या क्या ये सच है कि इस तरह का करना है? भ्रांति बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल सत्य है। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। रियल में फिजिकल एक्सरसाइज से आप खाया हुआ पचा सकते हो। रेगुलर अगर आप सामान्य खाना खा के भी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो अपनी बीमारी से बच भी सकते हो और वो बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है और उसमें दवाइयों की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। कई बार तो ऐसा है कि अगर आपका नियमित रेगुलर एक्सरसाइज है तो आप बिना दवाई के भी अपने आप को ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। दीपावली की बात चूँकि खान-पान, देखिए हम लोग तो कई बार मना करते हैं कि हम ये सावधानी रखें, मगर उसके बावजूद भी दीपावली का त्यौहार बीतने के बाद कुछ मरीजों की संख्या देखा गया है कि ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अपने मरीजों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये सलाह दूंगा कि खान पान का ध्यान रखें। खाएं ज़रूर पर थोड़ा थोड़ा खाएं और जो आपके शरीर में सही से लगता है वही खाएं, अन्यथा ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाएं। शुगर पेशेंट को मीठे से दूर रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को तेल और नमक से दूर रहना चाहिए, मसाले की चीज़ नहीं। अगर फिर भी खान पान करने से कोई समस्या आती है तो तुरंत अपने निजी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको और सिटी हॉस्पिटल के परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत